Good morning, students. I hope that you are fine and safe and your study is going well. In my previous video, we have finished chapter 2nd. So now, today I am going to start the next chapter, that is chapter 3rd, that is fibers. Okay? So now let's start. Fibers, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशा या तंतु. ठीक है, तो फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, फाइबर्स और फैब्रिक्स क्या होते हैं. क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स. जो कपड़े हम पहनते हैं डेली लाइफ में, वो सब जो है किससे बने होते हैं, वो सभी जो है रेशों से ही बने होते हैं, यानी कि फाइबर से ही बने होते हैं. इन योर प्रीवियस क्लास, यानी कि तुम अपने पिछले क्लास में, यू हैव लर्न दैट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. यानी कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, यानी कि वो पौधों से भी प्राप्त किए जाते हैं और जानवरों से भी प्राप्त किए जाते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स डिपेंड्स अपॉन द सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. यानी कि जो फाइबर्स के गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड अपॉन द सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं, कहाँ से निकाले जा रहे हैं, उनकी उस पे जो है उस रेशे की प्रॉपर्टी या गुण जो है डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले द फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स. पहले क्या किया जाता है, जो फाइबर रेशा होता है उसको जो है उस सोर्स से जो है प्राप्त किया जाता है, उस स्रोत से प्राप्त किया जाता है. विच इज देन स्पून इनटू यार्न. फिर इसको जो है यार्न, धागों में जो है कन्वर्ट किया जाता है, उससे जो है धागे बनाए जाते हैं. यार्न इज देन ओवन और नीटेड इनटू फैब्रिक. फिर उस धागे की सहायता से जो है फैब्रिक यानी कि कपड़ों की बुनाई की जाती है. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक. यानी कि 3 अलग अलग तरह के जो फाइबर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है हम फैब्रिक, कपड़े बनाने में करते हैं. फाइबर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी कि वैसे रेशे जो कि प्लांट से, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कॉटन एंड जूट. कॉटन और जूट जो है इन द प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, ये जो है कॉटन एंड जूट आर फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. जो कॉटन और जूट होता है, ये सेलुलोज के बने होते हैं और वहाँ से ये प्राप्त, यानी कि पौधों से ये प्राप्त होते हैं. ठीक है. फाइबर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, यानी कि कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो कि एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि ऊल, यानी कि एंड सिल्क आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन. ये सभी जो है, जो ऊल होता है, ऊन होता है, सिल्क जो होता है, ये जो है किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और जो है ये एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं. मैन मेड फाइबर्स को और क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. लाइक रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. यानी कि ये जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको हम पेट्रोकेमिकल्स की सहायता से, यानी कि प्राकृतिक गैस या फिर जो पेट्रोल द्रव्य होते हैं, इनके या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है ये सिंथेटिक फाइबर जो है या मैन मेड फाइबर्स जो है बनाए जाते हैं. यहाँ पे नोट्स दिया है, फाइबर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. यानी कि जो फाइबर या रेशे जो है प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे बोलते हैं. और जो मैन मेड, यानी कि मैन मेड होते हैं, जो आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस, उसको हम जो है सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. ओके. एनिमल फाइबर्स. अब एनिमल फाइबर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर एनिमल फाइबर्स. यानी कि ऊन और जो सिल्क होता है, ये सभी क्या हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं, यानी कि ये जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं. दिस फाइबर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर वूलन एंड सिल्क एंड क्लॉथेज. यानी कि ये जो फाइबर्स होते हैं,
ये जो है ऊन से बने हुए कपड़े और सिल्क से बने हुए कपड़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है ऊल इज यार्न ओवन फ्रॉम फाइन अंडर हेयर ऑफ दोज एनिमल विच हैव सॉफ्ट फर और फ्लीज। यानी कि ऊल इज आर या जो है जो ऊन होता है एक तरह का क्या होता है, धागा होता है। ओवन फ्रॉम फाइन अंडर हेयर ऑफ दोज एनिमल, यानी कि ये जो है वैसे एनिमल्स के द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। विच हैव सॉफ्ट, जिनके जो रोए होते हैं या फ्लिस जिसको हम कह सकते हैं, वो जो है क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। उनसे जो है प्राप्त करके वहाँ से जो है निकाल करके और इनका जो है धागा बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊल कहते हैं, ऊन कहते हैं। ऊल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि हमें ऊन प्रदान करते हैं। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप। जो ऊन होता है वो भेड़ों की बहुत कई सारी जो प्रजातियां होती हैं उनके द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। इन एडिशन सम ब्रीड्स ऑफ अंगोरा और कश्मीरी गोट। इनमें से कुछ जो ब्रीड्स यहाँ पे बताए गए हैं वो क्या हैं, अंगोरा और कश्मीरी गोट, याक, बैक्टेरियन, कैमल, अंगोरा रैबिट, लामा एंड अल्पाका आल्सो प्रोवाइड ऊल। ये सभी जो जानवर जो है इनसे हमें ऊल प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि कौन कौन से ऊल जो है अलग अलग जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। फ्रॉम शीप, यानी कि भेड़ों से। शीप हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर दैट फॉर्म द फ्लीस। यानी कि जो शीप होते हैं, भेड़ होते हैं, उनके पास दो तरह के जो है दो तरह के हेयर जो है होते हैं। दैट फॉर्म द फ्लीस, जो कि फ्लीस का निर्माण करते हैं। आउटर कोर्स हेयर नोन एज कैम्प। जो भेड़ें होती हैं उनके जो बाहरी रोए होते हैं, फर होते हैं या फ्लिस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैंप कहते हैं, जो हम देखते हैं। अंडर कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन। और जो एकदम सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट हेयर होता है, फाइन सॉफ्ट हेयर होता है, वो क्या होता है, ये भेड़ों की जो स्किन होता है उसके बहुत ही नज़दीक होता है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। ठीक है। फ्रॉम गोट, अब गोट से भी जो है ऊल प्राप्त किया जाता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडर कोट ऑफ गोट्स, यानी कि ऊन जो है जो गोट के अंडर कोट का मतलब क्या हुआ, जो उसकी चमड़ी के पास का जो हेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वहाँ से वो जो है ये ऊल निकाले जाते हैं। कश्मीरी गोट इल पश्मीनिया ऊल, जो कश्मीरी गोट होता है ये इनसे जो है पश्मीनिया ऊल जो है बनाया जाता है। अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। अंगोरा जो ऊन होता है वो जो है अंगोरा गोट से जो है प्राप्त किया जाता है। दिस गोट्स आर रेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये जो बकरियां होती हैं ये जो है जम्मू और कश्मीर में जो है ज़्यादातर पाली जाती हैं। फ्रॉम अंगोरा रैबिट, अंगोरा रैबिट से भी जो है प्राप्त किया जाता है ऊल। अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉफ्ट वाइट फर ऑफ अंगोरा रैबिट। जो अंगोरा ऊल होता है वो अंगोरा नामक रैबिट खरगोश होता है, उसके जो सॉफ्ट वाइट फर होते हैं उसको हम जो है अंगोरा ऊल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इट इज़ फाइन क्वालिटी ऑफ ऊल, और ये जो है ऊन का जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी जो है माना जाता है। फ्रॉम याक, याक मतलब सुराही गाय या चमड़ी गाय जिसको हम बोलते हैं। याक आकर्स इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक होते हैं वो जो है तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक इज ब्राउन और ब्लैकिश इन कलर, यानी कि जो याक के द्वारा जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो या तो
ब्राउन कलर के होते हैं या फिर जो है ब्लैकिश कलर के होते हैं, यानी कि काले कलर के होते हैं। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 32, लामा एंड अल्पाका, दे आर फाउंड इन साउथ अफ्रीका। जो लामा और अल्पाका प्रजाति के जो भेड़ें होती हैं, ये जो है मुख्यतः साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। दे बिलोंग टू कैमल फैमिली, ये जो है ऊंट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, दे हैव सॉफ्ट एंड फाइन हेयर, और इनका जो हेयर होता है, जो बाल होता है या ऊल होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होता है और सुंदर होता है। द यार्न आर स्पून फ्रॉम द फ्लिस ऑफ दिस एनिमल, और इनके जो बाल होते हैं, फ्लिस होता है, इनके द्वारा जो है यार्न यानी कि धागे बनाए जाते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वार्म, ये जो है बहुत ही मुलायम और क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।